हेलो स्टूडेंट्स, आज के सेशन में अपन बात करते हैं नेक्स्ट जो ऑक्सीडेशन चल रहा था एल्कीन का। आपने ओजोनोलाइसिस डिस्कस किया था लास्ट सेशन में। आज के सेशन में अपन बात करते हैं ऑक्सीडेशन बाय बेसिक एंड एसिडिक KMnO4 K2Cr2 O7 एंड HiO4। ठीक है, देखिएगा जब भी अपन बात करते हैं कि ऑक्सीडेशन करवाया जाए एल्कीन का KMnO4 की प्रेजेंस में, K2Cr2O7 की प्रेजेंस में और HiOH की प्रेजेंस में। ठीक है, तो यहां से देखिएगा नॉर्मली जब भी बेसिक फॉर्म में ली जाए, जैसे आप लेते हैं KMnO4, फर्स्ट अपन देखेंगे 1% बेसिक KMnO4 सॉल्यूशन। क्या लिया जा रहा है? बेसिक 1% बेसिक KMnO4 सॉल्यूशन, जिसे बेयर रिएजेंट भी कहा जाता है। बेयर रिएजेंट, ठीक है, इसको आप यूं कह सकते हैं 1% OH माइनस KMnO4। तो ये क्या हो जाएगा? बेयर रिएजेंट हो जाएगा। ठीक है, अब देखो जब भी अपन बात करते हैं कि एल्कीन है कोई इस तरीके से, अब एल्कीन की रिएक्शन करवाई जा रही है आपके 1% बेसिक KMnO4 के साथ, तो क्या बन जाएगा यहां से? OH OH हाइड्रोक्सिलेशन होता है। यहां पर इस रिएक्शन में क्या हो रहा है बेटा? हाइड्रोक्सिलेशन। क्या होगा? हाइड्रोक्सिलेशन का मतलब है OH ग्रुप का एडिशन। क्या हो जाता है बेटा? OH ग्रुप का एडिशन हो जाता है। ठीक है, इसके बाद जब भी अपन बात करते हैं कि यहां से डबल बॉन्ड पाई बॉन्ड टूटेगा और OH OH ऐड हो जाता है। ठीक है, ये कैसे होता है? देखो इसमें क्या होगा कि एक कार्बन से पाई बॉन्ड टूटेगा, एक OH बेसिक OH माइनस है, ठीक है, एक OH इस कार्बन पे ऐड हो जाता है और एक OH इस कार्बन पे ऐड हो जाता है। जैसे एग्जांपल अपन लेते हैं CH2 डबल बॉन्ड CH2, फॉरवर्ड रिएक्शन ऑक्सीडेशन करवा रहे हैं अपन, तो 1% ऑफ बेसिक KMnO4 डेल, एक OH यहां ऐड हो जाएगा और एक OH यहां ऐड हो जाता है। क्या बन जाता है? ग्लाइकॉल। इसे आप कहेंगे इथेन 1,2-डाइऑल। दूसरा क्या नाम होगा इसका IPSC नाम? इथेन 1,2-डाइऑल हो जाता है। ठीक है बेटा, ओके। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं अपन, CH3CH डबल बॉन्ड CH2
मीडियम सेम है, क्या बन जाएगा? CH3 CHOH CH2 OH। ठीक है, ये तो हो गया बेसिक, जिसे आप क्या नाम दे रहे हैं? बेयर रिएजेंट। ओके, क्या नाम देंगे? बेयर रिएजेंट। और सेकेंड अपन बात करें बेटा एसिडिक कैमनोफोर की, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा? एसिडिक कैमनोफोर। अब देखिएगा क्या होगा यहां पर, जैसे ही एसिडिक कैमनोफोर अटैक करता है, ऑक्सीडेशन करवाता है, तो ये डायरेक्ट एसिड में कन्वर्ट करवाता है। जैसे एग्जाम्पल लेते हैं आप यहां पर CH3 CH डबल बॉन्ड CH3, ये CH2 CH3, एसिडिक H प्लस कैमनोफोर डेल। यहां पर जो प्रोडक्ट बनेगा, यहां से देखिएगा ये डबल बॉन्ड कंप्लीटली स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हो जाता है, और भी जिससे पूरा का पूरा डबल बॉन्ड ब्रेक हो जाता है और फाइनल एसिड तक ऑक्सीडेशन होता है। तो यहां पे 2 मोल एसिटिक एसिड फॉर्म हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं? 2 मोल एसिटिक एसिड फॉर्म हो जाएंगे बेटा। ठीक है, ओके। इसके बाद अपन बात करते हैं नेक्स्ट एग्जांपल की, कि आपके कोई एग्जांपल इस तरीके से है बेटा, डबल बॉन्ड यहां पर है, ऐसा कोई एग्जांपल है, और इसका एसिडिक कैमनोफोर के साथ रिएक्शन करवाते हैं या ऑक्सीडेशन करवाते हैं आप, तो यहां से बॉन्ड टूटेगा, एक तो बन जाएगा आपके कीटोन, क्या बनेगा बेटा? एसीटोन, और दूसरा बन जाता है यहां से ऑक्सीडाइज्ड होकर 1 मोल CO2 और H2O। ठीक है, क्या नोट कर लीजिएगा ये। ठीक है, नेक्स्ट है पॉलीमराइजेशन। ये ऑक्सीडेशन कंप्लीट होता है, अब आता है आपके पॉलीमराइजेशन। पॉलीमराइजेशन ठीक है, देखो पॉलीमराइजेशन में क्या होगा कि एल्कीन एन एल्कीन मॉलिक्यूल CH2 डबल बॉन्ड CH2 एन एथीन जो है वो पॉलीमराइजेशन करती हैं कैटलिस्ट की प्रेजेंस में।
ठीक है, डिफरेंट डिफरेंट कैटलिस्ट यहाँ पर यूज किए जा सकते हैं और ये पॉलीमर का फॉर्मेशन कर लेते हैं। ठीक है, एक लॉन्गेस्ट कार्बन चेन बन जाती है जिसे आप क्या कहेंगे, पॉलीथीन। ये क्या है, पॉलीमर। क्या बेटा, पॉलीमर होता है। ठीक है, नेक्स्ट देखो, एन मॉलिक्यूल प्रोपीन ले लेते हैं। यहां पर सेम मीडियम में पॉलीप्रोपीन, ये भी क्या है, एक पॉलीमर ही है। ऐसे ही ब्यूटीन लेवे, एन मॉलिक्यूल ऑफ ब्यूटीन, पॉली ब्यूटीन। इस तरीके से पॉलीमराइजेशन होता चला जाता है। नोट कर लें। ठीक है, ये तो होता है आपके बेटा एल्कीन कंप्लीट। अब एल्काइन को अपन डिस्कस करते हैं आज। देखिएगा, एल्काइन जो है वो हो जाएगी आपके बेटा एल्काइन, इसे एसिटाइलिन कहेंगे। इसे और क्या कहेंगे, एसिटाइलिन कहेंगे बेटा। ठीक है, देखिएगा एसिटाइलिन जो होता है उसमें अपन सबसे पहले कॉमन फॉर्मूले की बात करते हैं, CF कॉमन फॉर्मूला हो गया। कॉमन फॉर्मूला क्या होता है बेटा, CnH2n -2 हो जाता है। क्या हो जाता है, CnH2n -2। एल्कीन में CnH2n रहता है, ध्यान रखना। और एल्केन में अपन ने क्या पढ़ा है, CnH2n+2 पढ़ा है। ठीक है, तो एल्कीन और एल्काइन में फर्स्ट मेंबर 2 कार्बन वाले होते हैं, सिंगल कार्बन वाला एग्जिस्ट नहीं करता है बेटा। ठीक है, देखिएगा यहां पर N क्या है, 2 3 4 डैश डैश हो जाएगा। ठीक है, जैसे N = 2 लेवें तो हो जाएगा आपके C2H2 × 2 - 2, तो क्या बनेगा, C2H2। इसको आप यूं लिख सकते हैं ना बेटा, इस तरीके से। ओके, अब देखो इसको मैं यूं लिखूं तो इसका स्ट्रक्चर कैसा दिखेगा, लीनियर। कैसा दिखेगा, लीनियर, रेखीय। ठीक है, बॉन्ड एंगल 180 डिग्री। ठीक है, देखिएगा यहां पर बॉन्ड लेंथ की बात आती है, बॉन्ड लेंथ, बॉन्ड लेंथ कार्बन कार्बन के बीच और कार्बन
हाइड्रोजन के बीच। तो कार्बन कार्बन के बीच बॉन्ड लेंथ जो है वो 1.20 एंगस्ट्रॉम हो जाती है या 120 पिकोमीटर। ओके, ऐसे ही कार्बन हाइड्रोजन के बीच 1.08 एंगस्ट्रॉम या 108 पिकोमीटर। फिर बॉन्ड एनर्जी की बात कर ली जाए, बॉन्ड एनर्जी, बॉन्ड एनर्जी कार्बन कार्बन के बीच यहां पर बॉन्ड एनर्जी कार्बन कार्बन के बीच 190 से 200 किलो कैलोरी पर मोल रहती है। कितनी रहती है? 190 से 200 किलो कैलोरी पर मोल रहेगी। ठीक है, और इसमें रहती है आपके 80 किलो कैलोरी पर मोल। ठीक है, नोट कर लीजिएगा। ओके बेटा, ठीक है। नेक्स्ट अपन चलते हैं प्रिपरेशन मेथड पर। ठीक है, प्रिपरेशन मेथड। प्रिपरेशन मेथड, इसमें फर्स्ट है बाई टेट्रा एल्किल हैलाइड्स। टेट्रा एल्किल हैलाइड से किस तरीके से एल्किन का फॉर्मेशन किया जाता है? तो देखिएगा बेटा, यहां पर जब भी अपन बात करते हैं फर्स्ट लेंगे आप जिंक मेटल। जैसे कोई आपके एक्स 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 और एक्स टेट्रा हैलाइड हो गया। इसको 2 मोल जिंक डस्ट के साथ रिएक्ट करवा देते हैं। यहां पे जिंक मेटल कैसी होगी? डस्ट फॉर्म में होती है। ठीक है, तो यहां से देखिएगा 2 मोल हैलाइड रिलीज हो जाते हैं या हेलोजन रिलीज हो जाते हैं और ZnX2 क्या बन जाता है? एल्कीन बन जाता है। ठीक है, इसके बाद सेकेंड आप ले सकते हैं एग्जाम्पल। जैसे आपने लिया CH3C, Cl, Cl, Cl और Cl, CH3, Zn बन जाएगा आपके CH3 C CH3 प्लस 2Zn
Cl2। ओके, इस तरीके से लिया जा सकता है। ऐसे ही नेक्स्ट एग्जांपल लें आप, CH3C Br 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 और H। यहां से भी जिंक मॉलिक्यूल जो है वो C ट्रिपल बॉन्ड CH प्लस Zn Br2। प्रोपीन, ये प्रोपाइन, ये ब्यूटाइन, ये हो गए आपके प्रोपाइन, एथाइन, सॉरी ये एल्काइन बन रहा है, ट्रिपल बॉन्ड है ना, एल्काइन हो गया। ठीक है, नोट कर लीजिए। फिर नेक्स्ट जो है वो आपके ट्राई हैलाइड से Ag की प्रेजेंस में एल्कीन का फॉर्मेशन करवाया जा सकता है। फटाफट लिखें इसको। सेकेंड यहां पे Ag मेटल सिल्वर मेटल से, देखिएगा सिल्वर मेटल में क्या बात आती है, Ag, 3 Ag मॉलिक्यूल लेंगे, जैसे ही हीट करवाते हैं एल्काइन का फॉर्मेशन हो जाता है, व्हाइट पीपीटी बनती है। ठीक है, जैसे एग्जांपल देखें आप, CH3C ClCl, या यहां पर आप X लिख सकते हैं बेटा। ओके, Cl प्लस 3Ag प्लस ClClCl, R की जगह आप CH3 ले रहे हैं, ये हो जाएगा CH3C ट्रिपल बॉन्ड C CH3 प्लस 3AgCl। ऐसे Br लिया जा सकता है यहां पर। ओके, नोट करें फटाफट। ठीक है, नेक्स्ट अब अपन बात करते हैं नेक्स्ट प्रिपरेशन मेथड, डिहाइड्रोहेलोजिनेशन। अब देखिएगा यहां पर जो रिएजेंट काम में आएगा वो हो जाएगा एक तो एल्कोहलिक KOH और दूसरा NaNH2। ये दो रिएजेंट काम में लिए जाएंगे। ठीक है, देखिएगा यहां पर जब भी अपन बात करते हैं बेटा
कि कोई डाई हैलाइड है, डिहाइड्रोजिनेशन कर एल्कीन फॉर्म करते हैं, तो आपके हो जाएगा RCXH CHXR। फर्स्ट लेते हैं एल्कोहलिक KOH, क्या लेंगे? एल्कोहलिक KOH। अब एल्कोहलिक KOH लेते हैं तो यहां पर आप देखेंगे कि एक H और एक X यहां से रिलीज होगा, तो मैं इसको इस तरीके से लिखूं X और H। एक बार यहां से HX रिलीज हो जाए माइनस HX, तो बन जाएगा RC डबल बॉन्ड XCHR, एल्कीन बन गई। अब एल्कीन के आगे यहां पर NaNH2 को काम में लिया जाता है, जिससे नेक्स्ट HX रिलीज हो जाता है और क्या बनता है बेटा? एल्काइन बनता है। क्या बनता है? एल्काइन बनता है। ठीक है, अब देखो यहां पर बात आती है, यहां से जो C2H5OH माइनस बेस निकला ये, और यहां से जो बेस निकला NH2 माइनस, इन दोनों में स्ट्रॉन्ग बेस कौन सा होगा? तो ये सीक्वेंस हो जाता है। काफी बार क्वेश्चन पूछ लिया जाता है यहां से बेटा, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है ये। ठीक है, इन दोनों में स्ट्रॉन्ग बेस हो जाता है NH2 माइनस। ठीक है क्या? ओके, नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं आप। CH3C ClH ClH CH3 एल्कोहलिक KOH, प्रोडक्ट बन जाता है HCCl CH3, फिर NaNH2 हिट CH3C ट्रिपल बॉन्ड C CH3, ब्यूटाइन। क्या बनेगा? ब्यूटाइन बन जाता है बेटा। ठीक है, नोट करें। ठीक है, आगे चलते हैं। वन देखिएगा, ये तो आपके विसिनल डाइहैलाइड हो गए। अब जेम डाइहैलाइड से भी आप एल्कीन, ये एल्काइन फॉर्म कर सकते हैं। देखो जैसे RCH2CHX, यहां पर फर्स्ट रिएजेंट हो जाएगा आपके एल्कोहलिक KOH, सेकेंड रिएजेंट हो जाएगा NaNH2। ओके, एक बार यहां से H और यहां से X, तो ये बन जाएगा CH डबल बॉन्ड CHX, फिर यहां से X और यहां से, तो फिर बन जाएगा आपके
सी ट्रिपल बॉन्ड सी एच, एल्काइन। ठीक है, तो ये क्या हो गया, जेम डाई हैलाइड। इससे पहले जो एग्जाम्पल लिए थे वो विसिनल डाई हैलाइड के एग्जाम्पल थे। ठीक है, किसके एग्जाम्पल थे, विसिनल डाई हैलाइड के। देखिएगा CH3C H2 CH Br Br, एल्कोहलिक KOH डेल हीट से बन जाएगा CH3CH डबल बॉन्ड CH Br। इसके बाद NaNH2 डेल, तो ये बन जाएगा CH3C ट्रिपल बॉन्ड CH, प्रोपाइन। क्या बनेगा, प्रोपाइन बन जाता है। ठीक है, अब देखिएगा यहां से आप हायर एल्केनो का फॉर्मेशन भी करवा सकते हैं। जैसे एग्जाम्पल लें अपन, हायर एल्काइन। ठीक है, या यूं लिखें हायर एल्काइन। तो देखिएगा RC ट्रिपल बॉन्ड CH, इसकी रिएक्शन आप करवाएं NaNH2 के साथ, NaNH2 के साथ। ठीक है, तो यहां पर क्या होगा, RC ट्रिपल बॉन्ड C माइनस Na प्लस, और यहां पर अमोनिया रिलीज हो जाता है। ठीक है, फिर फर्दर रिएक्शन करवा दें एल्किल हैलाइड के साथ। किसके साथ करवा दें, एल्किल हैलाइड के साथ। तो यहां से हैलाइड मॉलिक्यूल Na के साथ रिलीज हो जाता है, और क्या बन जाएगा, RC ट्रिपल बॉन्ड C R और NaX। ये हायर एल्काइन हुई कि नहीं हुई, पहले 1 2 3 कार्बन थे, अब 1 2 3 और 4 कार्बन पॉसिबल हो जाते हैं बेटा। ठीक है, ओके। नेक्स्ट देखिएगा, आप यहां पर ले सकते हैं RC ट्रिपल बॉन्ड CH, इसकी रिएक्शन यदि ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ करवा दें आप, RMgX। देखिएगा ग्रिग्नार्ड रिएजेंट क्या है, मोर रिएक्टिव स्पीसीज है जो इसके एक प्रोटॉन को एक्सेप्ट कर क्या बना सकता है, एल्केन बना सकता है या ना। तो यहां से भी आप उच्चतर एल्काइन का फॉर्मेशन कर सकते हैं। ठीक है, तो देखिएगा डायरेक्ट यहां पर RMgX, इसका हाइड्रोलाइसिस करवा देते हैं, तो ये RC ट्रिपल बॉन्ड CR में कन्वर्ट होता है। इसमें एक NaNH2 रिएजेंट भी प्रयुक्त किया जाएगा जो हायर एल्केन में मदद करता है। ठीक है, नोट कर लीजिएगा इसको। इसका मैकेनिज्म देखते हैं अभी ये किस तरीके से कंप्लीट हो रहा है।
ठीक है, देखो यहां पर जब भी अपन इसका मैकेनिज्म देखते हैं कि ग्रिग्नार्ड एजेंट के साथ रिएक्शन से ये प्रोटॉन लेकर एल्केन बना देता है, RMgX, ये तो क्या बन जाएगा RH, एल्केन बन जाएगा। अब इसमें RC ट्रिपल बॉन्ड CMg, ये माइनस और ये प्लस, इसको एल्किल हैलाइड के साथ ट्रीट करवा देते हैं, ठीक है, जिससे ये बना लेगा RC ट्रिपल बॉन्ड C R प्लस MgX2, ये एल्काइन फॉर्म हो जाती है, ठीक है। फिर कार्बाइड से भी आप एल्काइन का फॉर्मेशन कर सकते हैं बेटा, नोट करें इसे फटाफट। ठीक है, फिर कैल्शियम कार्बाइड और मैग्नीशियम कार्बाइड से भी आप क्या कर सकते हैं, एल्काइन का फॉर्मेशन कर सकते हैं। जैसे कैल्शियम कार्बाइड CaC2, कैल्शियम कार्बाइड को हीट करवाते हैं, हाइड्रोलाइसिस H2O की प्रेजेंस में, एसिडिक हाइड्रोलाइसिस होता है यहां पर, तो ये CaOH का होल ट्वाइस प्लस CH ट्रिपल बॉन्ड CH, एथाइन, ठीक है। कैल्शियम कार्बाइड बाय कैल्शियम कार्बाइड, ओके बेटा। सेकेंड है आपके मैग्नीशियम Mg2C3, मैग्नीशियम कार्बाइड, मैग्नीशियम कार्बाइड, यहां पर भी हाइड्रोलाइसिस होगा, तो ये हो जाएगा MgOH का होल ट्वाइस प्लस CH3C ट्रिपल बॉन्ड CH, यहां पर बनता है प्रोपाइन, इसका फॉर्मेशन हो जाता है बेटा, प्रोपाइन का फॉर्मेशन हो जाता है, ठीक है क्या, ओके। तो ये तो होते हैं आपके प्रिपरेशन मेथड। अब देखो यहां पे जो एथाइन है, एथाइन को आपने एसिटाइलिन कहा है ना बेटा, एसिटाइलिन को नार्सेलीन, नार्सेलीन भी कहा जाता है, इसका यूज आपके निश्चेतक के रूप में किया जाता है, बेहोशी के रूप में यहां पर इसका यूज किया जाता है, और ये इस फॉर्म में ये प्योर होता है। जब प्योर एसिटाइलिन की बात करते हैं तो उसे नार्सेलीन कहा जाएगा, ठीक है, ओके। यहां तक ये आपके प्रिपरेशन मेथड होता है। फिर देखिएगा फिजिकल प्रॉपर्टी की बात करें अपन, फिजिकल प्रॉपर्टीज, फिजिकल प्रॉपर्टी में अपन देखते हैं कि 3 कार्बन तक C2C3 कार्बन
गैस होते हैं, C4 2C8 कार्बन लिक्विड होते हैं, ओके, और C9 2 हायर सॉलिड होते हैं। सॉल्युबिलिटी की बात करें तो ये वाटर में इनसॉल्युबल होंगे। क्या होंगे बेटा? वाटर में इनसॉल्युबल होते हैं, बट इन आपके ऑर्गेनिक कंपाउंड्स या नॉन पोलर सॉल्वेंट में ये सॉल्युबल होते हैं। ठीक है, यहां पर देखिएगा, कभी कभी वाटर की बात की जाए तो ऑप्शन में यदि दिया हुआ हो इनसॉल्युबल, ठीक है, इनसॉल्युबल, या आप बोल सकते हैं इमिसिबल, ठीक है, तो ऐसे भी कोई ऑप्शन दिया हुआ हो तो आप वहां पर देखिएगा ऑप्शन मिलेंगे आपके सोल्यूबल, लेस सोल्यूबल, ठीक है, इनसोल्यूबल और नन ऑफ दीज। तो उस केस में आपको लेस सोल्यूबल पर टिक करना होगा। ठीक है, ऑप्शन के अकॉर्डिंग आपको एनसीईआरटी से जब क्वेश्चन बनेगा तो इसका आंसर लेस सोल्यूबल जाएगा। ठीक है, इनसोल्यूबल वहां पर नहीं जाएगा बेटा। ठीक है, क्योंकि इसमें पोलरिटी डेवलप हो जाती है आपके एसपी कैरेक्टर की वजह से, इसमें एस कैरेक्टर मिल रहा है, ठीक है, जिसकी वजह से इसमें पोलरिटी आ जाती है और कुछ हद तक ये वाटर में घुल जाते हैं। ठीक है, या लेस सोल्यूबल होते हैं, ऐसा माना जाता है। ठीक है, ओके, तो ये तो हो गए आपके फिजिकल प्रॉपर्टी और प्रिपरेशन मेथड। अब कुछ रिएक्शंस देख लेते हैं केमिकल प्रॉपर्टी में। देखिएगा, केमिकल प्रॉपर्टी में जो रिएक्शंस होंगी उनमें आपके सबसे ज्यादा रिएक्शन जो है वो पूछी जाती है आपके ऑक्सीडेशन से रिलेशन, ठीक है, पॉलीमराइजेशन से हो जाती है, और यहां से साइक्लिक कंपाउंड का फॉर्मेशन भी हो रहा होता है। तो उन रिएक्शंस को अपन एक बार देख लेते हैं बेटा, तो ये नोट कर लीजिएगा। अब अपन बात कर लेते हैं यहाँ पे फिजिकल प्रॉपर्टीज की। ये फिजिकल प्रॉपर्टी होगी केमिकल प्रॉपर्टीज की। केमिकल प्रॉपर्टीज की देखिएगा, बेसिकली इनमें 3 4 5 प्रकार की रिएक्शन होती है। कौन कौन सी? फर्स्ट, एडिशन रिएक्शन, जैसा कि अपन ने एल्कीन में पढ़ा था, सेम वैसी रिएक्शन होती है। सेकेंड, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। थर्ड, ऑक्सीडेशन रिएक्शन। फोर्थ, पॉलीमराइजेशन।
रिएक्शन, और 5 फॉर्मेशन ऑफ साइक्लिक हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड्स, हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड्स। ठीक है, 1 बाय 1 करके इनको डिस्कस करते हैं बेटा। ठीक है, इनको 1 बाय 1 करके अपन डिस्कस करते हैं। देखिएगा, सबसे पहले अपन बात कर लेते हैं केमिकल प्रॉपर्टी में एसिडिक नेचर की। एसिडिक नेचर देखिएगा, RC∭CH, इसमें S कैरेक्टर मिल रहा है आपके। इलेक्ट्रॉन नेगेटिव कार्बन होने की वजह से ये क्या करता है, प्रोटॉन रिलीज कर RC∭C- बना लेता है। अब ये जो है उसको किस तरीके से डिफाइन करें कि वास्तव में ये एसिडिक कैरेक्टर शो कर रहा है। तो आपके एनसीईआरटी में NaNH2 के साथ इसकी रिएक्शन करवाई गई है। तो देखिएगा यहां पर RC∭CH प्लस NaNH2, तो यहां से क्या होगा, Na जो है वो किसके साथ जुड़ जाता है, RC∭C माइनस Na प्लस प्लस NH3, एक साल्ट फॉर्म हो जाता है। इसका मतलब अपन कह सकते हैं ये क्या है, एसिड है, और ये क्या है बेटा, बेस। क्यों, क्योंकि इसका डिपार्टेशन होता है तो Na प्लस प्लस NaH2 माइनस बनता है। ओके, ये हो गया आपके एसिडिक नेचर डिफाइन। क्लियर, कुछ एग्जाम्पल हैं, लिखिएगा ये। तो देखिएगा यहां पर आपके एनसीईआरटी में कुछ एग्जाम्पल दिए हुए हैं। जैसे पहला एग्जाम्पल दिया हुआ है CH∭CH, इसकी रिएक्शन करवाई जा रही है सोडियम के साथ। इसके साथ, सोडियम के साथ, या सोडियम NH2 के साथ। तो यहां पर जो है वो बन जाता है CH∭C Na प्लस माइनस प्लस NH3। फिर फर्दर रिएक्शन करवा दी जाए इसकी NaNH2 के साथ, तो क्या बन जाएगा, Na प्लस C∭C Na प्लस माइनस माइनस, इस तरीके से। ओके, ऐसे ही नेक्स्ट रिएक्शन आपके CH3C∭CH
NH2, तो ये हो जाएगा CH3C ट्रिपल बॉन्ड C माइनस Na प्लस प्लस NH3, अमोनिया रिलीज हो रहा है। ठीक है, अब देखिएगा आगे अपन बात करें इनकी एसिडिक जो ऑर्डर होता है, एसिडिक ऑर्डर, एसिडिक ऑर्डर को जब भी आप देखते हैं बेटा तो कह सकते हैं कि सबसे ज्यादा एसिडिक कैरेक्टर जो है वो फर्स्ट मेंबर में होगा। फिर जैसे जैसे एल्काइल ग्रुप बढ़ता चला जाता है एसिडिक कैरेक्टर क्या होता चला जाएगा बेटा, घटता चला जाता है। तो ये वाला ऑर्डर आपको मिलता है यहां पर, नोट कर लीजिएगा फटाफट। हो गया, देखिएगा प्रिपरेशन मेथड में जो कोल्बे रिएक्शन है वो भी एल्किन की तरह ही होगी यहां पर। ठीक है, अब इसमें अपन बात करते हैं फर्स्ट एडिशन रिएक्शन। क्या आ जाएगी बेटा, एडिशन रिएक्शन। एडिशन रिएक्शन देखिएगा क्या होगा, जैसे ट्रिपल बॉन्ड कोई भी H और Z, ये डिपार्ट होगा H प्लस में और Z माइनस में। ठीक है, यहां पर एडिशन होगा इलेक्ट्रोफाइलिक एडिशन। क्या होगा, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन। और क्या बन जाएगा, विनाइल केटाइन। विनाइल केटाइन बनता। ओके, इसमें देखो एडिशन में सबसे पहले ऐड हाइड्रोजन, जिसे आप हाइड्रोजिनेशन कहेंगे, हाइड्रोजिनेशन। क्या कहेंगे बेटा, हाइड्रोजिनेशन। ठीक है, ये आपके पीटी, पीडी, निकेल और H2 की प्रेजेंस में होगा। तो आप कहेंगे कि जैसे फर्स्ट मेंबर लिया आपने पीटी, पीडी, निकेल, तो 1 बाय 1 करके हाइड्रोजन ऐड होते चले जाते हैं। मान लेते हैं n हाइड्रोजन, जितनी रिक्वायरमेंट होगी हाइड्रोजन की उतने ऐड हो जाते हैं और ये एल्केन में कन्वर्ट हो जाता है। पहले एल्किन में होगा फिर एल्केन में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है क्या, बोलो। ओके, ऐसे ही दूसरा आप ले सकते हैं, एल्काइन पर CH ट्रिपल बॉन्ड CH, ये हाइड्रोहेलोजिनेशन या HX एडिशन
या यूं कहें एडिशन ऑफ HX, हाइड्रो हेलोजिनेशन, CH ट्रिपल बॉन्ड CH प्लस NHX क्या बन जाएगा, CH3 CH2, ये HX ठीक है, डाई हैलाइड फॉर्म होता है, नोट कर लें। ठीक है, फिर एग्जांपल देखते हैं, देखिएगा आपके मोस्टली जो टेक्स्ट ऐड होगा उससे जो प्रोडक्ट बनेगा बेटा, उसमें हेलोजन एटम मोस्टली सेम कार्बन पर ही ऐड होगा। एग्जाम में इसके अकॉर्डिंग ही आपको आंसर देना है। ठीक है, यहां पर तो अपन ने बेसिक रिएक्शन देखी है कि कहीं पर भी ऐड हो जाए, लेकिन एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग जब बात करते हैं अपन तो कहेंगे कि सेम कार्बन पर, जैसे एग्जांपल लेता हूं मैं CH3 CH, ये C ट्रिपल बॉन्ड CH प्लस HBr, यहां से बेटा CH3 CH डबल बॉन्ड CH 2Br, ओके, या ये CBr, फिर HBr लिया, बन जाएगा CH3 CH2 CH Br, जेमिनल ब्रोमाइड, किसका फॉर्मेशन हो जाएगा, जेमिनल ब्रोमाइड का फॉर्मेशन होगा। ठीक है क्या बेटा, इसके बाद अपन बात करते हैं नेक्स्ट, एडिशन ऑफ हेलोजन, ओनली हेलोजन का एडिशन करवाया जाए। ठीक है, ओनली जो आपके एडिशन ऑफ हेलोजन है उसमें हो जाएगा CH3 C ट्रिपल बॉन्ड CH प्लस Br2, CCl4 की प्रेजेंस में, यहां से आपके ये CH3C Br Brc BrH टेट्राब्रोमो प्रोपेन, इसका फॉर्मेशन हो जाता है बेटा, टेट्राब्रोमो प्रोपेन का फॉर्मेशन हो जाता है। ठीक है, नोट कर ले इसको फटाफट। ठीक है, फिर एडिशन ऑफ वाटर,
एडिशन ऑफ वाटर H2। ठीक है, देखिएगा यहां पर HgSO4 H2SO4 या H प्लस या Hg प्लस H प्लस, इस तरीके से रिएजेंट काम में लिया जाता है। जैसे अपन बात करते हैं CH ट्रिपल बॉन्ड CH प्लस H2, Hg प्लस 2 H प्लस 333 केल्विन टेम्परेचर होगा, जिस पर ये CH2 डबल बॉन्ड CHOH इनॉल फॉर्म बना लेता है। ठीक है, इसमें टॉटोमराइजेशन होगा या आइसोमराइजेशन होगा और क्या बन जाता है CH3CHO एसिटाल्डिहाइड, क्या बन जाएगा एसिटाल्डिहाइड बन जाता है। ऐसे ही अपन बात करें CH3C ट्रिपल बॉन्ड CH की और यहां पर रिएक्शन करवाएं सेम मीडियम, तो क्या अभी भी एल्डिहाइड बनेगा बेटा? नहीं, इसमें टॉटोमराइजेशन होगा, मार्कोनिकॉफ रूल के अकॉर्डिंग एडिशन होगा, CH3COH डबल बॉन्ड CH टॉटोमराइजेशन होगा और CH3C डबल बॉन्ड O CH3 ये एसीटोन का फॉर्मेशन कर लेता है। इसका फॉर्मेशन कर लेता है बेटा, एसीटोन का फॉर्मेशन यहां पर हो जाता है। ठीक है, तो इस तरीके से एडिशन ऑफ वाटर भी कंप्लीट होता है। नेक्स्ट है पॉलीमराइजेशन, ये नोट करें। ठीक है, पॉलीमराइजेशन एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग ये लास्ट रिएक्शन है बेटा एल्काइन की केमिकल रिएक्शन में। पॉलीमराइजेशन देखिएगा इस तरीके से मैं बात करूं, ठीक है, तो देखो यहां से बॉन्ड यहां आ जाएगा, यहां से बॉन्ड यहां आ जाएगा और यहां से बॉन्ड यहां आ जाएगा। पॉलीमराइजेशन होगा, यहां पर रेड हॉट कॉपर ट्यूब ली जा रही है, रेड हॉट कॉपर ट्यूब हाई टेम्परेचर पर, जिससे किसका फॉर्मेशन हो जाता है बेंजीन का। इसको आप यूं भी लिख सकते हो। ठीक है बेटा, ऐसे ही इनमें कार्बन नंबर बढ़ाते चले और मीडियम यही रहेगा आपके, जिससे एरोमेटाइजेशन हो जाता है। पॉलीमराइजेशन क्या करता है, ये एरोमेटाइजेशन में कन्वर्ट हो जाता है बेटा। ठीक है, तो यहां पर ये इस तरीके से रिएक्शन होती है। इसके बाद देखिएगा हाइड्रोकार्बन में एरोमेटिक कंपाउंड्स की बात अपन करते हैं। ठीक है, ये एल्केन, एल्किन और एल्काइन कंप्लीट होता है आपके। इसके बाद अपन बात करेंगे नेक्स्ट सेशन में एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन की।
एक पूरा सेशन एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन का होगा आपके, जिसमें बेंजीन और बेंजीन डेरिवेटिव कंपाउंड्स को अपन देखेंगे बेटा। ठीक है, यहां तक आप हाइड्रोकार्बन को अच्छे से पढ़िएगा, क्योंकि आगे का जो चैप्टर है जैसे अल्कोहल हो गया, फिनोल हो गया, ईथर हो गया, एल्डिहाइड, कीटोन, कार्बोक्सिलिक एसिड और एमीन तक का, उनमें काफी सारी जो इनकी रिएक्शन है वो रिपीट होने वाली है बेटा। ठीक है, तो एक बार हाइड्रोकार्बन को आप बहुत ही अच्छे से देख लीजिएगा, कोई डाउट हो तो मैसेज कर सकते हैं आप। ठीक है, ओके, थैंक यू।